Students, I am Lovepreet Singh from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana, and this is the video lecture of grade 10 physics. Today we are going to discuss the topic of chapter 2 magnetic effects of electric current. The topic is electromagnetic induction. इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि एक मैग्नेट बार जब कॉइल के बीच में आती है, कॉइल हमारी एक प्लास्टिक पीस पर बाउंड की हुई है। जब वो कॉइल एंटर कर रही है उस कॉइल में, तो आप देख सकते हैं कि हमारे गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन हो रही है। हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैग्नेट कॉइल के बीच में जा रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रही है। डिफ्लेक्शन हो रही है मींस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। जब वो एंटर कर रहा है और जब वो बाहर निकल रहा है, ओनली तब ही डिफ्लेक्शन हो रही है। जब एंटर करके वो स्टिल हो रहा है वहाँ पे ही, तो गैल्वेनोमीटर अपनी इनिशियल स्टेज पर आ रहा है, ज़ीरो पर। इट मीन्स यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब ये मैग्नेट बार मूव करेगी, अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी, ओनली देन ही करंट फ्लो करेगा। एक्टिविटी 1 में देख रहे हैं कि हमारे पास ये कॉइल है और कॉइल के दोनों एंड गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और साथ में है हमारा मैग्नेट बार जो अभी रेस्ट में है। एक्चुअली ये कॉइल इज सेम एज द सोलेनॉइड जो हमने लास्ट अभी लेक्चर में पढ़ा था। सोलेनॉइड में क्या था कि कॉइल के दोनों एंड्स हम एक बैटरी या एक सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, और सोलेनॉइड बिहेव करता था एक मैग्नेट की तरह। जैसे कि इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड सोलेनॉइड है। जब सोलेनॉइड के दोनों टर्मिनल्स को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इट बिहेव्स एज सेम एज मैग्नेट। जो राइट हैंड साइड जैसा मैग्नेट बिहेव करता है वैसा ही सोलेनॉइड बिहेव करता है। मीन्स सोलेनॉइड में भी वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाती हैं। तो इस EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी ये हमारा गैल्वेनोमीटर सोलेनॉइड ही है। बस डिफरेंस ये है कि सोलेनॉइड में हम उसको बैटरी या उसको पावर से कनेक्ट कर देते थे तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता था। बट EMI में क्या होगा, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेंगे, मींस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। उससे डिफरेंट है, मतलब ओपोजिट है। सोलेनॉइड में क्या था, हम कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करते थे और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता था। और EMI में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है कि हम इसके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है। अब इस डायग्राम में है मेरे पास कॉइल की दोनों एंड्स टर्मिनल्स हमारे गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर क्या है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। मींस इस कॉइल में से करंट इंड्यूस हो रहा है। वो करंट क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि जो मैग्नेट है हमारा ये उसमें मूव कर रहा है। जो ये मैग्नेट है ये मूव कर रहा है ऐसे। जब ये मूव करेगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आएगी। मींस जब मैग्नेटिक फील्ड इसके पास कॉइल के पास जाएंगी तो करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में से। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। पहले तो मैग्नेट उसकी तरफ आया था, कॉइल की तरफ आया था। अब क्या, मैग्नेट कॉइल से बाहर जा रहा है तो हमारी डिफ्लेक्शन हो रही है गैल्वेनोमीटर में। मींस मैग्नेट जब इन्वर्ट जाएगा कॉइल में तो डिफ्लेक्शन होगी,
जब वो मैग्नेट बाहर आएगा उस कॉइल से तो वो डिफ्लेक्शन होगी। इस एक्टिविटी में ये समझा हमने कि जब मूवमेंट होगी मैग्नेटिक फील्ड की, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड हमारा मोशन में होगा तो ही करंट इंड्यूस होगा। एक्टिविटी 2 में देख रहे हैं कि हमारे पास दो कॉइल हैं, एक प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और सेकेंडरी कॉइल के दोनों टर्मिनल्स हमने गैल्वेनोमीटर पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब होगा क्या कि जब प्राइमरी कॉइल 1 में करंट इंड्यूस होगा, मींस हम इसको सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं और इसको हम करंट इंड्यूस होगा तो ये एक एज अ सॉलिनॉइड की तरह बिहेव करेगा। जो प्राइमरी कॉइल 1 है ये बिहेव करेगी एज अ सॉलिनॉइड, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स इसके बैटरी से कनेक्टेड हैं। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसा। जब ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस कॉइल में से तो इस कॉइल 2 पे ये अफेक्ट करेगा। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पे इफेक्ट करेंगी। जब इस पे मैग्नेटिक लाइंस अफेक्ट करनी है तो क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। यही समझने वाला इसमें कि जब इसमें से मैग्नेटिक लाइंस इस पे इफेक्ट करेंगी कॉइल 2 पे तो हमारा क्या, करंट इंड्यूस होगा। जैसे कि अब देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है और ये करंट फ्लो कर रहा है। जब हमने की को क्लोज़ किया, मेन की को लगाया, तो हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से फ्लो करना शुरू हुआ और इस कॉइल में से फ्लो होकर वापस इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आया। तो क्या हुआ, इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट हुआ और करंट इंड्यूस होने लग गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, डेफिनेशन क्या है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से हम क्रिएट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से या मैग्नेट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस पे इंड्यूस हो रहा है, कॉइल 2 में। अब ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद क्या इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, जो हमें गैल्वेनोमीटर पर शो हो रहा है कि डिटेक्ट कर रहा है गैल्वेनोमीटर कि इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। अब डेफिनेशन ये है कि ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना मैग्नेटिक फील्ड का मोशन होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड का मोशन होगा, मींस जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी या ज़्यादा होंगी इस कॉइल 2 में से, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी, जब इसको हम ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ज़्यादा होगी, जब इसको ऑफ़ करेंगे तो धीरे धीरे कम होगी। तब ही डिफ्लेक्शन या इस सर्किट में से करंट इंड्यूस होगा। जब यहाँ से करंट हमने इसको करंट दिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, जब वो फील्ड लाइंस कांस्टेंट होगी तो ये दोबारा डिफ्लेक्शन ज़ीरो में आ जाएगा, इनिशियल स्टेज पर आ जाएगा। ओनली देन ही ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। मींस जब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो मोशन में होगा देन ओनली हमारे पास जो कॉइल 2 में है करंट इंड्यूस होगा। इंड्यूस का मतलब है कि बिना किसी कनेक्शन से करंट फ्लो करना, बिना किसी कनेक्शन से करंट फ्लो करना। अब कॉइल 2 को तो कोई भी सोर्स अप्लाई नहीं किया गया, कोई भी बैटरी नहीं लगाई गई, तो इसमें से करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कॉइल 1 में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल 2 में, और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद करंट इंड्यूस हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज सेम एज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। माइकल फ्लेमिंग
नाम के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि डायरेक्शन ऑफ हमें पता चल रही है, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल रही है और डायरेक्शन ऑफ फील्ड पता चल रही है, तो हम किस तरफ में करंट इंड्यूस हो रहा है, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, वो हम इस राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं इजीली। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था, हमें करंट दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट दिया जाता था और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता था, और हमने फाइंड करना होता था फोर्स, किस किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बट इसमें क्या है, हमें फोर्स का डायरेक्शन भी दिया गया होगा और मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन दिया गया होगा। हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। अब देखिए, ये राइट हैंड रूल में हमें थंब जो है वो डिपिक्ट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जो कंडक्टर है वो किस तरफ उस पर फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगी। और जो हमारी फोर फिंगर है राइट हैंड की, ये डिपिक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, कि किस डायरेक्शन में फील्ड है हमारा। नॉर्थ टू साउथ हमेशा फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती हैं। और जो हमारी मिडिल फिंगर है राइट हैंड की, ये डिपिक्ट करेगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किस तरफ है करंट की। आइए एक एग्जांपल करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक हमें सपोज कंडक्टर दे दिया और कंडक्टर में हमें यह फाइंड करना है कि इस कंडक्टर में से हमारा करंट किस तरफ, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बताना चाहिए कि इसके फोर्स किस तरफ लग रही है, फोर्स किस तरफ लग रही है। मैंने मान लिया इसकी मोशन ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर राइट हैंड साइड को डिस्प्लेस कर रहा है, मीन मूव कर रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैंने मान लिया इनटू द स्क्रीन। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इनटू द स्क्रीन, मींस स्क्रीन की तरफ। अब अपनी राइट हैंड की थंब को स्ट्रेच आउट करें, थंब को स्ट्रेच आउट कर रहे हैं तो उसके बाद आप फोर फिंगर को स्ट्रेच आउट करें, फोर फिंगर को आप डायरेक्टेड टूवर्ड्स करें स्क्रीन, एंड थंब को डायरेक्टेड टू करें राइट हैंड साइड। थंब को आप अपने राइट हैंड के थंब को किस तरफ डायरेक्ट करें, राइट हैंड साइड, एंड फोर फिंगर को किस तरफ डायरेक्ट करें, इनटू द स्क्रीन, अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अब आप देख रहे हैं कि अब आप जब स्ट्रेच आउट करेंगे अपनी मिडिल फिंगर को, ये आपको किस तरफ डायरेक्ट होगी, अपवर्ड, ऊपर की तरफ ये डायरेक्ट होगी, स्ट्रेच आउट होगी, जैसे कि इस डायग्राम में है। तो हमारा एक करंट किस तरफ इंड्यूस हुआ, ऊपर की तरफ, मींस इस कंडक्टर के नीचे से ऊपर की तरफ हमारा करंट इंड्यूस होगा, मीन फ्लो होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ। इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। अभी हमने ये किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI में क्या है, और उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या है कि हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। EMI का ओवरव्यू क्या था कि जब बिना किसी कनेक्शन से, बिना किसी बैटरी से, बिना किसी सप्लाई से हम एक कॉइल में से कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि हमें ये नेम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मींस इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है, इंडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की ड्यू टू मैग्नेटिज्म। ये प्रिंसिपल है EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है AC जनरेटर। इस एनिमेशन में आप देख रहे हो हमारे पास दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और सेंटर में कॉइल रोटेट कर रहा है जिसे हम कहते हैं आर्मेचर कॉइल। अब AC जनरेटर का प्रिंसिपल है वो हमारे पीछे टॉपिक जो किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में टोटली डिपेंड कर रहा है। क्या है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास थ्रू करेंगी उतना हमारे पास करंट जनरेट होगा, इंड्यूस होगा। अभी तकरीबन सभी ने जनरेटर देखा है कि कैसे वो हम जनरेटर को घुमाते हैं और वो एक केमिकली प्रोसेस से कैसे घूमता है, डीजल से वो घूमता रहता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं।
अब उसकी जो सभी वर्किंग है सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल करते हैं कि जो प्रिंसिपल है हमारा वो डिपेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। वो कैसे कि जैसे नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक लाइंस इस क्लोज लूप से पास करेंगी तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा इस लूप में, मींस इस आर्मेचर में हमारा करंट इंड्यूस होगा। नेक्स्ट हम करते हैं जी कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। इस कंस्ट्रक्शन में इसके 4 मेन पार्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सेकंड पार्ट है हमारा आर्मेचर कॉइल, जो ये रहा A B C and D, दिस इज अवर आर्मेचर कॉइल। थर्ड विल बी अवर स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स कौन से होते हैं? जो आर्मेचर कॉइल के दोनों एंड से कनेक्टेड होते हैं। लाइक इसकी जो डायग्राम है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो हमारी डीसी मोटर की तरह ही है, सेम है, बट डिफरेंस ये है कि जो इसके स्लिप रिंग्स हैं और कार्बन ब्रशेज़ हैं। डीसी मोटर में क्या था, जो स्लिप रिंग 1 था वो पहले तो कार्बन ब्रश B1 से कनेक्टेड था, उसके बाद रोटेट कर आर्मेचर जब रोटेट करता है तो वो अगेन B2 कार्बन ब्रश B2 से कनेक्ट हो जाता है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो स्लिप रिंग 1 है, स्लिप रिंग 1 है, वो हमेशा कार्बन ब्रश B1 से ही कनेक्टेड रहेगा, और जो स्लिप रिंग 2 है, ये रहा नीचे, ये हमेशा कार्बन ब्रश B2 से ही कनेक्टेड रहेगा। तो ये रहा लोड। तो 4 मेन कंपोनेंट कौन से रहे? फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, स्लिप रिंग्स एंड कार्बन ब्रशेज। आगे करते हैं इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग में क्या है, जब आर्मेचर रोटेट करेगा तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस हैं वो पास थ्रू करेंगे आर्मेचर कॉइल से, वो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड करंट इंड्यूस होगा उस कॉइल में से। ये देखिए, ये आर्मेचर रोटेट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो मैग्नेटिक लाइंस हैं नॉर्थ टू साउथ पोल हमेशा ट्रेवल करती हैं, वो इसमें से पास थ्रू करेंगी। और जो इसमें पास थ्रू करेंगे तो ईएमआई इंडक्शन, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या किया, जब एक कॉइल में से मैग्नेटिक लाइंस पास थ्रू करती हैं तो क्या जनरेट होता है? करंट, इंड्यूस्ड करंट होता है। तो वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल में से हमें मिल जाएगा इस लोड पर। फर्स्ट है हमारा वर्किंग का कि जब हमारा आर्मेचर हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लाइक ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉइल है, ये आर्मेचर है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो अब इसमें हम अपना जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तो देखते हैं ये लाइक किस डायरेक्शन में हम जनरेटर को अभी इस कॉइल को हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से देखें, ए और डी साइड से नीचे से देखें, तो ये कॉइल किस तरफ रोटेट होगा? राइट हैंड साइड। तो ठीक है, हमें इसकी रोटेशन पता है, मींस हमें राइट हैंड रूल के थंब की डायरेक्शन पता है कि ये थंब किस तरफ, थंब बताएगा हमें कि ये फोर्स किस तरफ लग रही है। अब डायग्राम में हमें पता चल रहा है कि ये कॉइल, हमने मान लिया कि ये कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो मींस जो हमारा ए और बी है आर्मेचर का ए और बी साइड, ये किस तरफ जाएगा? ऊपर वाली तरफ साइड, ऊपर तरफ, मींस स्क्रीन के ऊपर की तरफ। अब आप अपना राइट हैंड का थंब स्ट्रेच आउट करें ऊपर की तरफ, और उसके बाद अपने 4 फिंगर, राइट हैंड की 4 फिंगर स्ट्रेच आउट करें किस तरफ? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मींस मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे 4 फिंगर क्या डिपिक्ट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरफ जा रहा है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मींस राइट साइड। अब हमारा थंब तो ऊपर की तरफ है और 4 फिंगर राइट साइड है। लास्ट स्ट्रेच आउट करें अपनी मिडल फिंगर, जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगी, अपने थंब और 4 फिंगर के परपेंडिकुलर हमारी मिडल फिंगर है। ये मिडल फिंगर किस तरफ करेगी? ये करंट को डिपिक्ट करेगी, और किस तरफ शो होगी? ऊपर की तरफ, मींस अंदर की तरफ। ये एज अ हेल्प, विद द हेल्प ऑफ एरो
I show you the direction of the current which is from A to B. Direction is from A to B. So induced current from A to B. So in this same manner अगर हम C और D पे ये राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, जो हमारा फोर्स है, फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। मीन्स जो हमारा थंब है राइट हैंड का वो नीचे की तरफ जाएगा, और हमारी फोर फिंगर है वो भी राइट की तरफ जाएगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंड जब हम स्ट्रेच आउट करेंगे अपनी मिडिल फिंगर तो वो किस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ। विद द हेल्प ऑफ एरो आई शो यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट हमारे किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब फ्रॉम सी डी के बाद ये हमारा करंट गया कार्बन ब्रश स्लिप रिंग 2 पर, उसके बाद कार्बन ब्रश B2 पर, फिर हमें लोड पर ये मिल गया। अब ये यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो करंट है लोड पर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में है। ये नोट करना है कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, फ्रॉम A टू B, देन C, देन D एंड देन B2 टू लोड, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब हम इस आर्मेचर को या इस कॉइल को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। रोटेट करने के बाद जब ये 1/4 रोटेशन ले लेगी, मींस 90 डिग्री का रोटेशन ले लेगी, तो A और B ऊपर वाली साइड आ जाएगा, ये कॉइल का पार्ट ये ऊपर वाली साइड आ जाएगा, और ये C और D नीचे वाली साइड चला जाएगा। तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल जा रही हैं, ये मैक्सिमम ये मैग्नेटिक लाइंस इससे पास थ्रू करेंगी। अब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस इससे पास करेंगी उतना ज़्यादा क्या करंट इंड्यूस होगा, उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल में से। ये तो हो गया 90 डिग्री का रोटेशन। उसके बाद जब हाफ रोटेशन आएगा, आफ्टर द हाफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर कॉइल, तो हमारा सेम हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड अपना रूल। तो मोशन ऑफ द आर्मेचर किस तरफ होगा, ऊपर वाली तरफ। अगर हम C और D पर देखें कि C और D किस तरफ जा रहा है, तो इसका फोर्स लगेगा ऊपर वाली साइड, और फोर फिंगर जो हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अगेन वही राइट डायरेक्शन में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और हमारी मिडिल फिंगर इंड्यूस डिपिक्ट करेगी करंट को कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है। तो सेम ये करंट ऊपर वाली डायरेक्शन में ही जाएगा। तो एज सेम फ्रॉम B टू C करंट फ्लो करेगा। जब हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये करंट फ्रॉम D टू C एंड B टू A, क्योंकि ये कॉइल हम फिज़िकली क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक मैकेनिज़्म। तो इसमें क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम D टू C, हेयर फ्रॉम D टू C, देन B टू A, देन कार्बन ब्रश B1 एंड अगेन टू द लोड। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। पहले क्या थी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इनिशियली डायरेक्शन लोड पर हमारे करंट की डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब इसमें क्या है, आफ्टर द हाफ रोटेशन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट।